तो पिछले क्लास के लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम लोग एसएससी जीडी से रिलेटेड आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो जनवरी के 10 जनवरी स्टार्ट होगा और लास्ट जो आपका 12 फरवरी को खत्म हो रहा है। तो हमारा थोड़ा सा गोल उस तरफ चला गया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारे पास कि 90 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। गुणनखंडों की संख्या मतलब हमको फैक्टर बताना है 90 का, ठीक है। तो 90 का पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6, ठीक है, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये 2 का पावर 1 हो गया, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। गुणनखंडों की संख्या में हमेशा पावर को देखा जाता है। पावर अगर यहाँ पे 1 है तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करके लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 है तो 1 ऐड करेंगे 3, 1 है तो कितना ऐड करेंगे इसमें 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 2 जा 6, ठीक, 6 2 जा 18, यानी कि 90 के गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए इसी तरह रहेगा कि आपके 60 में पूछ लिया, 60 में गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो फिर हम इसका फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60। तो हम यहाँ पे जब देखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा इंटू 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। आपको बताया गया कि गुणनखंडों की संख्या में आपको क्या करना है, तो पावर में ठीक 1 और ऐड कर देना है। अगर यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 है तो 1 और ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 1 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ये हो गया हमारा आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन इसी पैटर्न का रहता है, बस वहाँ पे चेंज क्या रहेगा, तो डिजिट चेंज रहेगा। यहाँ 90 है तो 60 है। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे बस डिजिट चेंज होगा, पैटर्न क्वेश्चन का यही रहेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, मान लीजिए इस तरह 30 इंटू 15 इंटू 9 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 30 इंटू 15 इंटू 9 में गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे तो 9 का फैक्टर क्या आएगा 3 इंटू 3, 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5, 30 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है रिजल्ट। तो 2 का पावर क्या है, एक बार है, इंटू 3 कितना बार है, तो 1 2 3 4, 3 का पावर क्या हो जाएगा 4, इंटू 5 कितना बार है, तो 5 2 टाइम्स है। और आपको बताया गया कि गुणनखंडों की संख्या में आपको क्या करना है, पावर में 1 ऐड कर देना है, यानी कि 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2, 4 है तो 5 और 2 है तो 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, ये हो गया सॉल्व। आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, ठीक है, बस ये डिजिट आपको चेंज मिलेगा। गुणनखंडों की संख्या अगर आप ये कॉन्सेप्ट को सीख गए कि निकालना कैसे है, तो आप इसे इजी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग बताया योग बताया गया कि 72 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है और क्या है वो 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो हम तो योग लिखेंगे 72 और कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा 24, ठीक है। और आपको पता होगा ये 24 आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये मिडिल वैल्यू है। तो 3 है तो एक इससे ठीक ऊपर होगा और एक इससे ठीक नीचे होगा, और उन दोनों में डिफरेंस कितना का होगा 3 का, क्योंकि वो संख्या किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। यानी कि अगर हमको सबसे छोटी पूछा जाता तो हम इसमें क्या करते हैं -3 करते, और सबसे बड़ी पूछा जा रहा तो हम क्या करेंगे इसमें +3 करेंगे। आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या आएगा, तो 24 में क्या ऐड करना है 3 इक्वल टू 27, यानी कि जो आंसर आएगा अगर सबसे बड़ी पूछा जाता, सबसे बड़ी पूछा गया है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 27, और सबसे छोटी में क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या, यानी कि 24 में हम क्या माइनस करते हैं 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 21। और जब हम ये तीनों का सम करते यानी कि 21 24 और 27, तब हमारे पास जो आंसर आता वो आ जाता हमारा 72, ठीक है। तो बस इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, अब उसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना दिया हुआ है 140, और पूर्णांक कैसा है, सम है, सम यानी कि इवन है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि योग कितना दिया हुआ 140 और पूर्णांकों की संख्या कितना है, तो 7 है।
अब इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमारे पास क्या जाएगा 20। और आपको भी जस्ट बताइए कि ये 20 आ रहा है, ये कौन सा वैल्यू आ रहा है, ये हमारा मिडिल वैल्यू आ रहा है। तो आपको पता है 1 से 7 तक यानी कि इसका जो टर्म होगा ये कौन सा टर्म होगा, ये 4 टर्म होगा। 3 डिजिट ठीक इसके ऊपर होगा और 3 डिजिट ठीक इसके नीचे होगा। और ये कैसी संख्या है, तो ये सम संख्या है, ठीक है। अगर हम ऊपर जाएंगे और हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी सम बताइए, तो हम उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या रहेगा। जब ऊपर जाएंगे तो हमको यहाँ पे माइनस करना और यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। अगर आपसे छोटी पूछा जा रहा है, छोटी संख्या, तो आपको क्या करना है, 20 में से क्या माइनस करना है, 3 2 जा 6 यानी कि 14 आएगा आंसर, ठीक है। और सबसे बड़ी पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी, तो आप 20 में क्या ऐड कीजिएगा, 6, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 26। और एक क्वेश्चन यहाँ पे नया क्या इन्वेंट हो सकता है कि ये दोनों संख्याओं का योग पूछा जा सकता है कि योग बताइए। योग बताने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो दोनों संख्या को सम कर दीजिएगा, यानी कि 14 + 26 = 40। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से देखिए कितना तरह का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न बार बार बताया जा रहा है कि यही रहेगा। यहाँ पे चेंजिंग क्या मिलेगी आपके, तो डिजिट चेंज मिलेगा, ठीक है। अंकों को साथ आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके उसे बनाया जाएगा क्वेश्चन। पैटर्न आपका क्वेश्चन का यही रहेगा। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, उसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने फिर से है कि यदि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग कितना बताया जा रहा है, 1350 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का ध्यान दिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे बड़ा स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है और आंसर को अकॉर्डिंग चले जाते हैं कि हाँ आंसर ये होगा ये होगा। ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूर्ण, ठीक है। यहाँ पे सम और विषम वाली बात नहीं है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसको कि 1350 से और कितना पूछा जा रहा है, तो 3 पूछा जा रहा है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 50, ये हो गया 450। अब स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देता है। गलती आपको नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि पूर्ण संख्या बोला जा रहा है तो डिफरेंस कितना होगा, 1 का होगा। और ये जो संख्या निकलती है हमेशा कौन सी निकलती है, मिडिल वाली, ठीक है। तो हमसे 3 संख्या पूछा जा रहा है तो एक जैसे इसके ऊपर होगा और एक जैसे इसके नीचे। तो जो ऊपर होगा क्या है, इससे 1 कम, यानी कि यहाँ पे -1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 9, ठीक है। और एक इसके नीचे यानी इसमें क्या हो जाएगा +1, यानी कि 4 5 1। तो पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर तो 4 4 9। फिर आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन इसी टाइप का आपके एग्जामिनेशन हॉल में आएगा, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज होगा। छोटी संख्या के जगह आपसे पूछा जाएगा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ठीक है, का योग बताइए। बड़ी संख्या का योग बताइए। तो अब ये योग पूछा जा रहा, तब आप क्या कीजिए, कुछ ही करना, आपको दोनों को सम कर देना, ठीक है। 4 4 9 + 4 5 1। जब हम दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 900। सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान से पढ़ना है और जो बोला जा रहा है वही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 20 यानी कि 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो आपसे प्राकृतिक संख्या पूछा जा रहा है वो कौन सा, विषम। तो पहले हम इसके सीरीज को देख लेते हैं। सीरीज क्या होता है, 1, 3, 5, 7, और इसी सीरीज में भी चलते जाएगा। तो हमसे कितना पूछा जाता है, 20, यानी कि 20 39 तक जाना होगा। अब क्यों जाना होगा, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है, तो हर किसी में 2 का गैप होना चाहिए, ठीक है। 2 का गैप होना चाहिए, तो 40 होगा, 40 से ठीक 1 कम, तो 39। ये आपका 20 प्राकृतिक संख्या हो गया, लेकिन इसका योग पूछा जा रहा है। तो योग यानी कि सम, और सम का कल एक फार्मूला मैंने आपको बताया था। क्या होता है फार्मूला, कि आपको पहले एवरेज निकालना है, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई किससे कर देना है, उसका मल्टीप्लाई कर देना है n से। तो एवरेज क्या होता है, तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का सम, ठीक है, यानी कि 1 + 39 और डिवाइड किससे करना है, 2 से, और n का वैल्यू जो दिया हो, तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20। तो 1 और 39 कितना हो गया, 40/2, यह हो गया 20 × 20, यानी कि 20 × 20, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, 400। बट
हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दूसरा ट्रिक भी पता है। और दूसरा ट्रिक कॉन्सेप्ट क्या था कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये दिखना है कि ये कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है और कितना 20, तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि ये n स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, n स्क्वायर यानी कि लास्ट में जो हमसे पूछा जा रहा है आप उसी का स्क्वायर निकाल दीजिए, यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400, ये हो गया। तो आपको दोनों तरीका बताया गया, एक कॉन्सेप्ट के बिहाफ में और एक ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, जो एग्जामिनेशन जो आपका टाइम सेविंग है, ठीक है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि एग्जाम में आपको टाइम सेव करके चलना है अगले क्वेश्चन के लिए। तो चलिए एक इसी तरह का क्वेश्चन बस जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा चेंज की कि वहां पे क्या था, 20 विषम संख्या था, लेकिन यहाँ पे सम संख्या। विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे हम एक बार फिर से फ्रेज से लिख दे रहे हैं। विषम संख्या का जब योग पूछा जाए तब उसमें फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, लेकिन जब सम संख्या का बात आता है और सम संख्या के बारे में पूछा जाता है तब उसका फॉर्मूला होता है n into n plus 1। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने दोनों बातों को स्पष्ट तौर पर लिख दिया कि आप इसको ध्यान में रखिए। n की वैल्यू क्या हो गई 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगी 20 plus 1, 20 into 21, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 420, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सम बोला जा रहा है या फिर विषम बोला जा रहा है। चीजों को याद नहीं करना है, समझना है और उसे ध्यान में भी रखना है कि हाँ कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल हमारे पास 9 दिया हुआ है और उसका गुणनफल 17 दिया हुआ है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि व्युत्क्रम को पहले हम समझ लें। व्युत्क्रम क्या किसे बोलते हैं, तो अपोजिट। ठीक है, अपोजिट मतलब उल्टा, उसका योगफल करें तो हमें क्या मिलेगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो पहले हम गिवन क्या हमारे पास, तो a प्लस b की वैल्यू कितना गिवन है 9। ठीक है, और a इंटू b की जो वैल्यू गिवन है वो 17। अब हम इसे क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे यानी कि उल्टा करेंगे, यानी कि 1/a प्लस 1/b की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, ये फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, a और b का एलसीएम, तो ab ही होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, तो ऊपर में यहाँ पे आ गया b और यहाँ पे, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b बाई ए बी। और जब हम ऊपर इसी चीज को देखेंगे तो यहाँ a प्लस b की वैल्यू क्या दिया हुआ 9 और a b की वैल्यू 17, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में देखिए अगर थोड़ा सा भी चेंजिंग होगा तब से सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए योगफल आपसे दे दिया गया है, यहाँ पे कोई भी डिजिट 23 और गुणनफल मान लीजिए 41 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो हमेशा आपको कुछ नहीं करना है, जो डिजिट दिया हुआ है वही डिजिट आंसर आ जाएगा। तो आप इसे देखिए, एक क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के बेस पे बताए और दूसरा क्या है उसी बेस पे आधारित है, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसको किस तरह हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे सिर्फ योगफल पूछा गया है तो हम इसी तरह इसको सॉल्व कर देंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, तो योगफल और नीचे गुणनफल। क्वेश्चन का लॉजिक यही है कि जब योगफल पूछा जा रहा तो योगफल की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और गुणनफल की वैल्यू नीचे। चलिए अब नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या x को 102 से विभाजित करने पर जो शेषफल आता है वो कितना आता है 27 बचता है। तो पूछा जा रहा है कि उसी संख्या को हम 17 से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 102 से। ठीक है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है कितना बच जा रहा है 27। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि आप इसे किससे डिवाइड कीजिए 17 से और बताइए कि आपका रिमाइंडर क्या बचता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास एक चीज आपको नोटिस हमेशा कीजिएगा कि ये जो संख्या है कि ना ये हमेशा इससे विभाजित होगी। ठीक है, जैसे हम 17 को से डिवाइड देना चाहें तो 70 टेबल में आता है, तो ये बन गया। इधर अब हम देखेंगे 17 को अब इससे डिवाइड देंगे। ठीक है, जब 17 को इससे डिवाइड देंगे तो 17 हो जाए 17 2 जा 34, तो ज्यादा आ रहा, एक ही बार लेंगे। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 10 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसी टाइप का क्वेश्चन पास यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज बोला जा रहा है कि जितना क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, चेंजिंग क्या मिलेगा सिर्फ डिजिट में। ठीक है, अब यहाँ पे 102 के जगह मान लीजिए आपके पास कोई नया डिजिट दे दे। ठीक है, 102 के जगह मान लीजिए आपको यहाँ पे 63 दे दे और जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर आपका मान लीजिए यहाँ पे 19 बचे। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि अगर हम उससे 9 से इसको डिवाइड दे रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा।
तो आपको एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि डिवाइड किससे दिया जा रहा है, तो 63 से, और 63 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है, 19 बच रहा है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि उसी संख्या को हम 9 से डिवाइड देते हैं, तो 9 से डिवाइड देते हैं तो देखिए यहाँ पर रिलेशन फिर इन दोनों के बीच में बन रहा है। रिलेशन क्या बन रहा है कि 9 के टेबल में 63 भी आता है, तो हम 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 19 से, तो 9 के टेबल में 19 तो आता नहीं है, तो 2 बार हम क्या लेंगे, 18 लेंगे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये हो गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे आपको रिलेशन जरूर बनेगा, रिलेशन बनेगा तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है। ठीक है, तो आज के क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने एसएससीजीडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और भी बचे हुए क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के रहेंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, और जो हमारा सीरीज चल रहा है नंबर सिस्टम का, जो पार्ट 4 तक गया था वो कंटिन्यू ही रहेगा उसी तरह। एग्जाम होने के कारण हम लोगों ने सोचा कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो एसएससीजीडी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चनों को आज हम लोगों ने लिया और उसे सॉल्व किया। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।